रात के सन्नाटे में दो गांव वाले रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक काली झील पर पड़ती है। अरे रवि, देखो ये झील कितनी अजीब है और यहाँ का पानी कितना भयानक लग रहा है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। पानी तो वाकई बहुत गहरा और काला है। मैंने पहले कभी ऐसी झील देखी। तभी अचानक झील के बीच से एक काला पेड़ निकलता है, जिसकी टहनियों पर सोने के बीज चमकते हुए लटक रहे होते हैं। वो देखो रवि, झील के बीचों बीच एक काला पेड़ और उस पर सोने के बीज लटक रहे हैं। अरे हाँ भाई, अगर हम इन सोने के बीजों को पालें तो हम अमीर हो जाएंगे और फिर सारी जिंदगी ये मेहनत मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं होगी, है ना? इसलिए चलो हम इन बीज को ले लेते हैं। और जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक पेड़ और बीज पानी के अंदर गायब हो जाते हैं। अरे ये क्या? वो पेड़ और वो सोने का बीज एक पल में गायब हो गए। अब हम क्या करें? तभी अचानक झील से किसी के रोने की करुण आवाज आती है। कोई है, मेरी पुकार सुनो, क्या कोई मेरी मदद करेगा? कोई है? अरे रवि, ये आवाज किसकी है? लगता है ये कोई काला साया है। रवि भाग यहाँ से, इससे पहले ये हमें जान से मार दे। चल भागते हैं हम यहाँ से, भाग। तभी वो दोनों डर जाते हैं और भागकर गांव पहुंचते हैं, जिन्हें भागता हुआ देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे भाई भागो, वो झील जादुई और शापित है। वहाँ से डरावनी आवाजें आ रही हैं और अजीब चीजें दिख रही हैं। हाँ भाई, तुम सच कह रहे हो। मैंने भी सुना है कि जो भी उस झील के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन तुम शुक्र मनाओ कि तुम लोग बच गए हो। तभी दूर से एक चीख सुनाई देती है। लोग भागकर झील के पास जाते हैं और देखते हैं कि एक युवक पानी में समा जाता है, जिसे देख गांव के लोग कहते हैं, इसका मतलब ये झील कोई साधारण झील नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। आज के बाद कोई भी इस तरफ नहीं आएगा और जो जाएगा वो अपनी करनी का खुद जिम्मेदार होगा। और फिर उस दिन के बाद से सारे गांव में उस डरावनी झील को लेकर खौफ बैठ जाता है और कोई भी उस तरफ नहीं जाता है। जबकि दूसरी तरफ उसी गांव में अर्जुन नामी गरीब चरवाहा अपनी बीमार माँ के साथ रहता था और वो किसी तरह भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। बेटा, रात के इस अंधेरे में तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं अपनी भेड़ चराने जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊंगा? कौन सा मुझ गरीब को कोई पसंद करता है जो मुझसे बात करेगा? जाहिर सी बात है, गरीब आदमी हूँ तो रोजी रोटी के लिए ही घर से बाहर निकलूंगा। हाँ बेटा, लेकिन इतनी रात को बाहर खतरा है और तुम क्यों इतनी रात को भेड़ चराने जा रहे हो? एक तो वो डरावनी झील का डर, ऊपर से रात का समय। नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। तुम ऐसा करना, सुबह होते काम पर जाना, लेकिन अभी रात में नहीं। माँ, मुझे पैसों की जरूरत, और वैसे भी आपकी दवाइयाँ भी अब खत्म हो गई और आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। इसलिए मुझे पैसों के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। तो बस इसलिए मुझे जाने दीजिए। पुत्र, हमारे पास बस यही एक आखिरी भेड़ बची है और तुम जानते हो ना कि बाकी सब तो मर चुकी है, और अगर इस आखिरी भेड़ को कुछ हो गया तो क्या करोगे? इसीलिए सुबह जाना बेटा, अभी मेरी बात मान लो। मैं जानता हूँ माँ, इसीलिए तो मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको ठीक कर और फिर अपने कमाए हुए पैसों से एक बार फिर से
भेड़ बकरियां खरीद सकूं। अर्जुन ये कहकर अपनी इकलौती बकरी लेकर घर से बाहर उसे चराने के लिए निकल जाता है, लेकिन अचानक उसकी भेड़ चलते चलते रुक जाती है। धीरे धीरे चलो। तुम रुक क्यों गई? चलो आगे बढ़ो। तुम क्यों नहीं आगे बढ़ रही हो? क्या तुम्हें प्यास लगी है? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर अर्जुन अपनी उस एक भेड़ को एक पेड़ के नीचे बांधकर उसके लिए पानी लेने जाता है, और जब वो कुछ देर बाद पानी लेकर लौटता है तो उसकी भेड़ वहाँ मौजूद नहीं होती है। ये क्या? मेरी भेड़ को तो मैं यहीं पर बांध के गया था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, तो आखिर वो इस रात के अंधेरे में कहाँ गई? अब मैं क्या करूं? मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई। पहले ही मेरी सारी भेड़ मर गई, और अब ये एक आखिरी मेरे पास बची थी, वो भी ना जाने कहाँ गायब हो गई। अब मैं माँ की दवाइयों का इंतजाम कैसे करूंगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। मेरी भेड़ यहीं कहीं होगी, मुझे ढूंढना होगा। फिर अर्जुन ये सोचकर अपनी भेड़ को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। और फिर अर्जुन उसे ढूंढते ढूंढते अचानक अनजाने में उस श्रापित झील के पास पहुंच जाता है। अरे, ये तो वही डरावनी काली झील है। यहाँ आना मना है, मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, मुझे अपनी भेड़ को ढूंढना भी तो जरूरी है, क्योंकि वही तो मेरी कमाई का एकमात्र जरिया है। और मुझे तुझे तलाश करने के लिए मुझे खतरा उठाना ही होगा। अभी वो उस झील को देखकर सोच रहा था कि तभी झील से किसी की रोने और सिसकने की आवाज आती है। कोई है, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी पुकार सुन लो, कोई तो मेरी पुकार सुनो। अरे, ये कौन रो रहा है? इसकी आवाज में कितना दर्द है। जो भी, वो बहुत मुसीबत में है। लेकिन ये आवाज तो शायद इसी काली झील से आ रही है। मैं थोड़ा इसके पास जाकर देखता हूँ। और फिर जैसे ही अर्जुन किनारे पर पहुंचता है, झील का पानी अचानक सुनहरा हो जाता है, और उसी झील के बीच में वही काला पेड़ निकलता है, जिसमें सोने के बीज लटकते हुए दिखाई देते हैं, और एक सोने का बीज सीधा अर्जुन के हाथ में आ गिरता है। ये तो सोने का बीज है, पर ये मेरे हाथ में कैसे आया? और ये इतना चमक क्यों रहा है? अभी अर्जुन उस बीज को देखकर हैरान हो रहा था कि तभी अचानक रोने की आवाज आना बंद हो जाती है और सन्नाटा छा जाता है। अरे, ये रोना अचानक बंद क्यों हो गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है? अजीब है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तभी अर्जुन घबराकर उस सुनहरे बीज को पानी में फेंक देता है और घर की ओर भाग जाता है। ये मेरे दिल को क्या हो रहा है? इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट, कहीं से उस बीज को फेंककर कोई गलती तो नहीं कर दी? अर्जुन इन्हीं ख्यालों में सो जाता है, और नींद की वादियों में उतरते ही उसे एक डरावना सपना आता है, जिसमें एक सुंदर लड़की लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई रो रही होती है। मुझ पर रहम करो, मेरी पुकार सुनो, मुझे इन जंजीरों से आजाद कर दो। वो बीज मेरी मुक्ति की चाबी है, उसे संभाल कर रखना अर्जुन। अब मेरी आजादी तुम्हारे हाथ में है। तभी अचानक अर्जुन चीखते हुए नींद से जाग जाता है। वो लड़की कौन थी? और वो जंजीरों में कैद थी? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उससे मेरा कोई गहरा रिश्ता है? वो बीज, मुझे उससे वापस लाना होगा। तभी अर्जुन तुरंत उसी झील के पास वापस जाता है, जहाँ उसे सामने ही वो बीज वही चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे, इस बीज को तो मैंने इस झील में फेंक दिया था, तो ये यहाँ किनारे पर कैसे आया?
लगता है ये कोई रहस्यमय बीज है। खैर, मैं इसे अपने पास तो नहीं रख सकता। हाँ, इसे मैं अपनी छोटी सी खेत वाली जमीन में रख देता हूँ, वहीं ये सुरक्षित रहेगा। तब अर्जुन तुरंत उस बीज को लेकर उसे अपने खेत में बो देता है और जब वो अगली सुबह अपने छोटे से खेत में जाता है तो वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कल रात ही तो उस बीज को बोया था और ये आज इतना बड़ा सुनहरा पौधा कैसे उगाया? तो और इसमें तो फल भी लग गए हैं। अर्जुन हैरानी से उस पेड़ को देखते हुए उसके पास जाता है और उसके फल को छूता है तो हैरान रह जाता है। ये फल तो बर्फ जैसा ठंडा है और शायद इन अनोखे फलों को बेचकर मैं माँ की दवाइयों के पैसे भी जुटा सकूं। हाँ, मैं इन्हें बेचकर देखता हूँ, क्या पता मेरी किस्मत बदल जाए, इन्हें बेचकर मेरी गरीबी दूर हो जाए। तभी वो तुरंत कुछ फल को तोड़कर बाजार लेकर जाता है और उन्हें बेचने बैठ जाता है। भाइयों, ये दिव्य फल ले लो, एक बार खाओगे तो मन और दिमाग दोनों ठंडे हो जाएंगे। भाइयों, ये दिव्य फल ले लो। तभी उसकी आवाज सुनकर एक ग्राहक आता है। अरे भाई, ये फल तो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, एक मुझे भी दे दो। हाँ भाई, जरूर, ये लो। फिर दिन रात फल बेचकर अर्जुन के पास पैसे आते हैं और वो अपनी माँ का इलाज करता है। साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और वो अमीर हो जाता है। जब गांव में अर्जुन का बड़ा भाई आता है तो गांव वालों की बातें सुनता है। अरे भाई, तुम्हें पता है अर्जुन चरवाहे के तो दिन ही पलट गए हैं। कहाँ बेचारा गरीबी में जी रहा था और कहाँ अब अमीर हो गया है। हाँ भाई, सही कहा, इसके तो दिन ही संवर गए हैं। लेकिन एक बात है, बेचारा मेहनती बहुत है। वो दोनों बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जबकि करण उनकी बात सुनकर अर्जुन की तरक्की से जलने लगता है। ये अर्जुन इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई काला राज है, मुझे पता लगाना होगा। हाँ, आज रात मैं अर्जुन का पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि वो अमीर कैसे हुआ। फिर रात के अंधेरे में करण अर्जुन का पीछा करता है और अर्जुन को खेत से फल तोड़ते देख लेता है और फिर अर्जुन के जाने के बाद करण फल की ओर बढ़ता है। अच्छा, तो इस सुनहरे फल का राज है ये पैसा। अब मैं भी इसे तोड़ूंगा। लालच में आकर करण जैसे ही इस सुनहरे फल को छूता है वैसे ही उसकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं। वो पागलों की तरह झील की ओर भागने लगता है और उसे इस तरह भागता हुआ देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो अर्जुन का बड़ा भाई है ना, तो ये झील के पास क्यों जा रहा है? मुझे अभी जाकर बताना होगा। फिर दीपक तुरंत अर्जुन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिससे डूबकर अर्जुन भी तुरंत करण के पास जाता है। भैया रुकिए, उस झील की तरफ मत जाइए। भैया रुकिए, भैया। करण झील के अंदर कूद जाता है और गायब हो जाता है, जबकि अर्जुन किनारे पर बैठकर रोने लगता है। तभी पानी से वही रहस्यमय लड़की बाहर निकलती है। तुम कौन हो और मेरे भाई करण को कहाँ ले गई? राशा उसे देखती है जब अचानक उसकी रोती हुई आंखों से आंसू की जगह आग के अंगारे निकलने लगते हैं। तभी वो गुस्से से कहती है, मेरा नाम राशा है और मैं इस झील में बरसों से कैद हूँ। ये बीज मेरी आत्मा का हिस्सा है। क्या तुम इस झील में कैद हो और ये तुम्हारी आंखों में ये शोले क्यों निकल रहे हैं? ये मेरा गुस्सा है। मैंने तुम्हें बीज मेरी रक्षा के लिए दिया था, लेकिन तुमने उसे व्यापार बना लिया और तुम्हारे इस भाई का लालच मेरी कैद को और मजबूत कर गया, क्योंकि हर लालची इंसान मेरी बेड़ियों को और कस देता है और अब तुम्हारा भाई
कभी वापस नहीं आएगा। तभी अचानक झील के पानी में एक दृश्य चलने लगता है। पता नहीं मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी। अभी वो सोच रही थी कि तभी वहाँ एक जमींदार आया, जिसकी नजर राशा पर पड़ी। अरे बाबा, ये कितनी सुंदर कन्या है। मैंने ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी। हाँ, इससे विवाह तो मैं ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ। तभी जमींदार राशा के पास आता है, जबकि राशा उसे अपने पास आता देखकर घबरा जाती है। अरे अरे, डरो मत राशा, मैं तुम्हें डराने नहीं बल्कि अपने दिल की बात कहने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम मोहन की बेटी हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसी सुंदर कन्या नहीं देखी और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए जमींदार साहब, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि पहली बात आपकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है, और दूसरी बात मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। राशा, मेरे पास धन दौलत और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, और रही बात उम्र की, तो आज के समय में धन दौलत के आगे ये मायने नहीं रखते। और वैसे भी मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, और जो कोई भी तुम्हारा प्रेमी है वो तो गरीब ही होगा, और ना ही उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ होगा। माफ कीजिएगा जमींदार साहब, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरे प्रेमी का साथ ही सबसे बड़ा धन है। ये सुनकर जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है, और फिर वो तांत्रिक के पास पहुँचता है। आओ जमींदार, क्या बात है? तांत्रिक बाबा, उस लड़की ने मेरा अपमान किया है और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। तांत्रिक बाबा, इसलिए मुझे उससे बदला लेना है। ठीक है, हम उसकी आत्मा को एक जादुई बीज में कैद कर देंगे, और फिर वो हमेशा के लिए उस झील में समा जाएगी, जिससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। क्या सच में तांत्रिक बाबा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल जमींदार, ये मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो कन्या मेरी नहीं तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इसलिए बताइए, मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम उस कन्या को किसी तरह उस झील के किनारे ले आओ, बाकी का काम तो मैं खुद कर दूंगा। जमींदार ये सुनकर तुरंत राशा के पास जाता है। राशा, जल्दी चलो, तुम्हारे पिता की तबीयत झील के पास अचानक खराब हो गई है। क्या मेरे पिताजी वहाँ कैसे पहुँचे? चलिए जल्दी चलिए। तभी मनोहर उसे झूठ बोलकर उस झील के किनारे ले जाता है। जहाँ पहुँचते ही वो हैरान होती है। अरे जमींदार साहब, यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है मेरे पिताजी? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बताइए, आप चुप क्यों हैं? तुम बहुत भोली हो राशा, यहाँ कोई तुम्हारा पिता नहीं है। ये तो बस मेरा एक जाल था तुम्हें कैद करने के लिए। तभी पेड़ की ओट से तांत्रिक दक्ष बाहर आता है और कहता है, ये हमारा खेल था जिसमें तुम्हें हमने फंसाया है, अब आएगा मजा। ये कहकर तांत्रिक दक्ष जादू शुरू करता है और अपने जादू से राशा की आत्मा को एक सुनहरे बीज में कैद कर देता है और राशा को झील में फेंक देता है। तभी उसके गिरते ही झील का पानी काला पड़ जाता है और राशा की आवाज गूंजने लगती है, मुझे बचाओ, कोई मेरी पुकार सुनो, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो। जमींदार, अब ये कभी आजाद नहीं होगी, और जब तक लोग लालच में आकर इसके बीज का फल खाएंगे, इसकी बेड़ियां और मजबूत होती जाएंगी। अतीत के दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब मेरी सुख सुविधाएं तुम्हारी कैद का कारण है।
मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे बताओ, तुम्हें आजाद करने का तरीका क्या है? अर्जुन, इसे शक्ति से नहीं, त्याग से तोड़ा जा सकता है। जिसने इस बीज से लाभ उठाया है उसे अपना सब कुछ छोड़ना होगा। और क्या तुम अपनी माँ की दवाइयाँ और अपनी अमीरी छोड़ पाओगे? अर्जुन एक पल के लिए अपनी माँ के बारे में सोचता है, फिर उसका चेहरा संकल्प से भर जाता है। जिस अमीरी की नींव किसी की बेबसी पर रखी हो, वो मुझे नहीं चाहिए। राशा, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। तभी अर्जुन पागलों की तरह अपनी खेत की ओर भागता है। गांव वाले उसे देखते हैं और हैरान होते हैं। अरे अर्जुन, क्या कर रहे हो? ये सुनहरा पेड़ तो तुम्हारी किस्मत है, इसे क्यों काट रहे हो? ये पेड़ मेरी किस्मत नहीं, किसी की गुलामी की जंजीर है। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। अर्जुन कुल्हाड़ी से उस सुनहरे पेड़ को काट देता है और उसमें आग लगा देता है। जैसे जैसे पेड़ जलता है, अर्जुन का आलीशान घर मिट्टी में जल जाता है। उसके गहने पैसे सब गायब हो जाते हैं। वो फिर से वही गरीब चरवाहा बन जाता है। तभी झील में से एक भयानक तूफान उठता है, लेकिन अर्जुन निडर होकर झील के काले पानी में उतर जाता है। अर्जुन, वापस आओ, तुम अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? जैसे ही अर्जुन पानी के बीचों बीच पहुंचता है, झील का पानी अचानक कांच की तरह साफ हो जाता है और राशा की आत्मा जंजीरों से मुक्त होकर रोशनी में बदल जाती है और वो आजाद हो जाती है। तभी एक भयानक सफेद रोशनी चमकती है और फिर सब कुछ सन्नाटे में बदल जाता है। और फिर अगली सुबह सूरज की चमकती किरण उन दोनों के चेहरे पर पड़ती है, जबकि दोनों झील के ऊपर आ जाते हैं। जहाँ राशा बैठी होती है तो अर्जुन बेहोश पड़ा होता है। राशा घबराकर अर्जुन को झकझोरते हुए, अर्जुन उठो, आंखें खोलो, देखो तुमने मुझे बचा लिया। अर्जुन उठो तो सही, आंखें खोलकर मुझे देखो तो एक बार। तभी उसके बेतहाशा चिल्लाकर रोने पर अर्जुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, जहाँ सामने उसकी आंखों में राशा का धुंधला अक्स नजर आता है। और फिर वो अचानक होश में आते राशा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। राशा, देखो, मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने तुम्हें आजाद करवा दिया। अब तुम आजाद हो राशा। हाँ अर्जुन, तुमने सच में अपना सब कुछ त्याग दिया। तुम यहाँ मेरी जान बचाने आए थे, पर अर्जुन ये तूफान तुम्हें निगल गया। राशा को इस तरह फूट फूट कर रोता देख अर्जुन को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। तभी वो किसी अनजाने खोर से नजर उठाकर अपने पीछे देखता है। तभी उसकी नजर उसके मृत शरीर पर पड़ती है, जो उसके बगल में पड़ा होता है। नहीं, इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जीना था, राशा के साथ जीना था। मैं मर नहीं सकता, मैं जीना चाहता हूँ। वो रोता है, तड़पता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अब वो खुद उस झील की एक अनसुनी कहानी बन चुका था।